बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो पालक पनीर बनाना एक जंग लड़ने के समान है। तो इस जंग को लड़ने के लिए हमें बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ेंगे। तो अपनी जंग की शुरुआत करते हुए हम एक बहुत बड़े पतीले में बहुत सारा पालक डालेंगे और उसको अच्छे से उबलने देंगे। और फिर अपन को दूसरे पड़ाव में लेना है 4 टमाटर, जिसको हमें काट लेना है और चुपचाप उसकी प्योरी बना देनी है। और अगर बाई चांस आपको नहीं पता कि टमाटर की प्योरी कैसी दिखती है तो देख लो। अब बारी है हमारे उस पालक की प्योरी बनाने के लिए, जो हमारे दोस्तों से इंस्पायर होकर अपना रंग बदल चुका है। यस, वो घास ग्रीन से उल्टी ग्रीन बन चुका है। तो अपनी जिंदगी का अकेलापन का गम मनाने के बाद अपन उस पालक को लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे। तो मैंने ये इसलिए किया ताकि जो पालक अपना रंग पहले ही बदल चुका है वो अब और अपना रंग ना बदले। मतलब वो मेरे साथ धोखाधड़ी कर चुका है तो वो किसी और के साथ धोखाधड़ी ना करे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चैरिटी एंड आई एम अ वेरी चैरिटेबल पर्सन। उसके बाद ले एक ऐसी सामग्री जो कल को इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे मिलेगा। यस यू गॉट मी राइट, इट इज पनीर। बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज द रीजन। यही कारण है कि सिर्फ पनीर शाही बनता है, आलू शाही गोभी शाही नहीं बनता। सो नाउ यू नो। तो अपना पनीर ले एंड ट्रस्ट मी, एक बात बताती हूँ कि पनीर जितना महंगा मिलता है ना और जितना रिग्रेट होता है ना तुमको उसको खरीदने के बाद, उसको काटना उतना ही सेटिस्फाइंग काम होता है यार। बट तुम ये चरम सुख नहीं भोग पाओगे अगर तुम अपने चाकू को इस तरीके से घिस घिस के पनीर को काटते हो। याद रखो तुम पनीर काट रहे हो, कोयला नहीं। तो बस चुपचाप अपना पनीर में चाकू घुसाएं। हाँ, तो ये करके जब आपको याद आ जाए कि आपको खाना बनाना है तो अपने पनीर को काट ले और उस हिसाब से काट ले कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। अगर आपके खानदान की आबादी पूरे के पूरे चाइना से ज़्यादा है तो पनीर को छोटा छोटा काटे ताकि सबको खाने मिले ना। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ आप और आपकी तन्हाई रहते हैं तो उसको थोड़े बड़े डाइसेस में काट ले। बट याद रखे डाइसेस में ही काटे, कोई और आड़ा टेढ़ा शेप बनाने का ना सोचे। सारी क्रिएटिविटी क्योंकि इसी जन्म में नहीं दिखानी है। फिर अपना भीगा हुआ पालक ले और उसको फिर दूसरी वाली मिक्सी का प्रयोग करते हुए उस वही हशर करे जो टमाटर का किया था, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं तीसरे पड़ाव में, जहाँ अपन को प्याज लहसुन और अदरक को भी काट लेना है अच्छे से। नहीं, जिंदगी ट्रांजिशन नहीं होती बहन, कभी कभी काम कर लिया करो। बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि लहसुन को छीलना और काटना कितना बड़ा स्ट्रगल है। सो हियर लेट मी डू सम काम की बात एंड टेल यू कि तुम लहसुन को ऐसे भी छील सकते हो। पहले उसका खोपड़ा तोड़ के फिर उसके तेल से उसका छिलका इस प्रकार से तुम आराम से निकाल सकते हो। तो इस बात को तो अब एक फैक्ट घोषित कर देना चाहिए कि भगवान ने जब प्याज की पैकेजिंग की ना तो पक्का उसको अमेज़न से इंस्पायर हो गई कि माल इतना सा देना है लेकिन पैकेजिंग इतनी सारी करनी है। तो इसकी पैकेजिंग को उठाएं और चुपचाप डस्टबिन में फेंक दें। उसके बाद अपना प्याज और लहसुन ले और उसको बारीकली या तो काट ले या तो कटवा ले। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किससे कटवाना है। तो अब अपन चलते हैं अपने चौथे पड़ाव पे, जहाँ पे आते आते तक आपके अंदर का सनी देओल जाग चुका है और आप पूछना चाहते हैं कि पड़ाव पे पड़ाव। आज तक मिले हैं तो सिर्फ पड़ाव, लेकिन कुछ नहीं मिला है तो वो है पालक। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से भाई या बहन, अरे अभी तो स्ट्रगल शुरू हुआ है। हाँ, तो जब वापस से आपको याद आए कि कढ़ाई में तेल गर्म हुआ है तो उसमें अपना पनीर डाल के फ्राई कर ले उसको। लेकिन प्लीज याद रखें कि उसको मीडियम हीट पे, प्लीज वो मेरे घर का मीडियम ही है तो उसको मीडियम हीट पे ही फ्राई करें। और याद रखें आप करछी से पनीर बना रहे हैं, तलवार से नहीं। तो उसको लेफ्ट राइट वायलेंटली ना चलाएं, आराम से नज़ाकत और प्यार से पनीर को आप इस तरीके से उछाल के घुमा के फ्राई करें ताकि वो हर साइड से ढंग से फ्राई हो जाए। और जैसे ही आपका पनीर इतना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन होके फ्राई हो जाए तो उसको एक आइस बाथ दे दे। अब मुझे पता है मेरे इस बाथ में आइस नहीं है बट वो ठंडा पानी है और अगर आप ठंडे पानी में भी डालोगे तो भी चल जाएगा। इसका रीज़न मैं तुमको बताती हूँ, वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट रहता है। तो ये बात मुझे आपको बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस होता है कि हमने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन अब पालक पनीर की कर ली है। अब हमको बस उसका झोंक लगा के उसका सब्जी बनाना है बस। बट द सैड पार्ट इज अभी तुमने सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, एंट्रेंस एग्जाम अभी बचा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके लिए अपन को कढ़ाई में वापस से तेल डालना है और जीरा डालना है और उसको ब्राउन होते तक पका लेना है। उसके बाद अपन को डालना है लहसुन, जिसको वापस से अपन को ब्राउन होते तक पकाना है। एक्चुअली ये मैंने कहीं देखा नहीं था बट मेरा एक्सपीरियंस खुद ये कहता है कि जब आप लहसुन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर कुक कर देते हो ना तो सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद अपन को डाल देना है प्याज, जिसको वापस से अपन को लहसुन की तरह ही थोड़ा सा हल्का ब्राउन करना है बट वापस से सिर्फ ब्राउन करना है। और गैस मीडियम में रख के अपनी नजरें उसी पे गड़ाई रहनी है वरना कब
ब्राउन का ब्लैक से अल्ट्रा ब्लैक हो जाएगा पता नहीं है, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बट हाँ, जब इतना ब्राउन फाइनली तुम्हारा प्याज हो जाए तो उसमें अपना फिर पिसा हुआ टमाटर डाल दो, जिसको अंग्रेज़ों की भाषा में टमेटो प्योरे कहते हैं, जिसके साथ अपन को थोड़ी सी धोखाधड़ी करनी पड़ेगी, जिसको अपन पहले ही तेल में पकाएंगे, फिर उसको अच्छे से रिड्यूस कर लेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे उसी से कि वो उस तेल का साथ छोड़ दे। आई मीन टू से वो तेल अपने आप से अलग कर दे। मे बी हो सकता है ऐसा कि जो शेफ़ पालक पनीर बना रहा था ही वॉज इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बट इफ़ इट वॉज ट्रू तो देखो ना यार, बंदे की सैड स्टोरी से भी इतनी सही लेजेंडरी डिश बन गई। तो एनीवेज, जैसे ही आपका टमाटर तेल के साथ ब्रेकअप कर ले, उसमें डाल दे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया का पाउडर। इन केस आपको लग रहा हो कि अपन को साबुत धनिया डाल, तो इस मसाले को अब अपन ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। हमने पहले ही उसको 2 किलो से 2 ग्राम का कर दिया है, तो बस अब उसमें अपन को अपनी हरी वाली प्यूरी डाल देनी है, दैट इज पालक की प्यूरी डाल देनी है। और फिर डालिए एक ऐसी इंग्रेडिएंट जिसके बिना आपकी सारी स्ट्रगल का बेड़ा गर्क हो सकता है, दैट इज नमक। तो उसको बराबर मात्रा में डाल ले अपने स्वाद के अनुसार और फिर इस प्योरी को अच्छे से गढ़ा ले, थोड़ा पका ले इस पालक को। टमाटर का तेल से ब्रेकअप होने के बाद अब पालक से पैचअप होने का टाइम है, तो अपन को पालक के साथ टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब उनकी लव स्टोरी खत्म हो जाए तो उसमें पनीर डाल दे। इस रेसिपी में किसी का रिलेशनशिप ढंग से रहने ही ना दे, किसी ना किसी को बीच में घुसेड़ दे या निकाल दे। तो पूरा पालक पनीर का ए दिल है मुश्किल की स्टोरी लाइन जैसा बनाने के बाद हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हमारी पालक पनीर बन चुकी है। बस एक ऐसा लास्ट का इंग्रेडिएंट डालना बचा है जो मेरे हिसाब से एक सब्जी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज हॉट स्पाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं गरम मसाला। बहुत ही गंदा इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बाद इसको अच्छे से मिला ले और इसको 5-10 मिनट ढक के रख दे ताकि गरम मसाला का फ्लेवर पूरी सब्जी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि थैंक गॉड इंडियन मार्वल फैंस, थैंक गॉड कि मार्वल क्रिएटर्स ने कभी भी पालक पनीर नहीं खाया, वरना गमोरा का नाम आज पालक पनीर ही होता, क्योंकि देयर कलर आर ऑलमोस्ट द सेम। तो हमारी इस भारतीय व्यंजनों की गमोरा को अपन क्रीम डाल के ऐसे अच्छे से गार्निश कर लेंगे और बस फिर ये डिश रेडी है आपके तन बदन में पोषण और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए। तो हमारी स्ट्रगल फाइनली रंग लाई, एंड गेस व्हाट, कौन सा रंग लाई? हरा, ऑफ कोर्स। तो जैसे इश्क का रंग सफ़ेद वैसे ही स्ट्रगल का रंग हरा। तो यहाँ पे फाइनली मेरा वीडियो और मेरी नौटंकी और मेरा बकवास सब यहीं पे समाप्त होता है। तो जाते जाते प्लीज़ शगुन के तौर पे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर छोड़ के जाना, और नहीं तो कमेंट तो छोड़ के ही जाना। तो हाय, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वीडियो तभी कंटिन्यू करें इफ़ यू वांट टू नो पर्सनली अबाउट मी और माय कंटेंट, व्हाई एम आई सो इनकंसिस्टेंट और ऐसा कुछ, वरना यू कैन क्विट, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो आई वांटेड टू टेल यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, जो शायद मैं पहले भी बता चुकी होंगी, बट इन केस इफ़ यू डोंट नो, एक्चुअली हमारे बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सब की प्रिपरेशन करते करते मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता वीडियोस बनाने का। एंड अगर आप एक इंसान हो जिसको मेरा कंटेंट जेन्युइनली पसंद आता है, देन थैंक यू सो मच, यू मीन द होल वर्ल्ड टू मी। आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है, बट द पॉइंट इज़ आई एम रियली सॉरी। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाऊंगी, बीच बीच में अगर थोड़ा मोड़ा डाल दिया तो डाल दिया, वरना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ऑलमोस्ट अभी हमारे जुलाई तक ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर देना बच्ची समझ के, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मेरी प्रायोरिटीज़ एग्ज़ाम है, यू नो व्हाट। एंड मेरी एक वीडियो बनाने में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं। मैं ऑलमोस्ट 2 दिन लेती हूँ स्क्रिप्ट करने के लिए, सिर्फ स्क्रिप्ट करने के लिए, फिर 2 दिन अलग से शूट करने में, फिर उसके बाद 11-15 घंटे की एडिटिंग, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये चीज़ कंसिस्टेंटली करना और ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता था सोशल मीडिया पे आने से पहले कि ये चीज़ इतनी मुश्किल होती है, बट होती है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी प्रोफेशन। तो साइंस की स्टूडेंट होते हुए ये सारे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई विल कंटिन्यू विथ माई कॉन्टेंट सून, बट आफ्टर एटलीस्ट आई पास 12th स्टैंडर्ड, तो जस्ट डोंट एक्सपेक्ट, आई एम सॉरी। यू नो इट फील्स अच्छा नहीं लगता, इट डजंट फील गुड दैट लोग आपको पसंद करते हैं, यू कांट अपलोड दैट गुड कंटेंट। वैसे इस वीडियो का भी, पालक पनीर का, आई हैव लिटरली स्क्रिप्टेड सो मच अबाउट इट, बट मैं वो सारा कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास। तो वंस आई शूट ऑल ऑफ इट एंड आई एडिट ऑल ऑफ इट, मैं इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करके एक और नई वीडियो डालूंगी जो इससे भी ज़्यादा बेटर होगी। सो
I hope somebody is excited for it. And on the rest, people say that no one cares about my content, which might be true. It might be true, and it's okay. It's okay, fine. But I think I just assume that there is that this one or two people who care. So I'm just working for them. Thank you so much for understanding my situation. I'll be back. I'll be back. मैं content बनाऊंगी, but after like everything is settled and everything is fine in my life. So I really really love and respect you a lot. So be by my side. Thank you. Bye. Take care.